आसमान की बुलंदियों से उतरता हुआ नूर जब जमीन की गहराइयों में धकेल दिया जाता है तो उसकी आखिरी किरण भी घुटन महसूस करती है। आज उस शख्स की रूह भी ऐसी ही महसूस कर रही थी। उसकी जिंदगी की आखिरी सांस पिछले लम्हों की तरह हवा में घुल चुकी थी और अब वो सिर्फ अपने आमाल का अंजाम देखने के लिए पलकें बिछाए खड़ा था। ये कहानी एक आम इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए और अब उसे उन गुनाहों का हिसाब देना था। उसका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि वो हर उस शख्स की नुमाइंदगी करता है जो अपनी जिंदगी में गुनाहों में मुब्तला रहा। पहला गुनाह, झूठ। उस शख्स ने अपनी जिंदगी में बेशुमार झूठ बोले। कभी उसने कारोबार में झूठ बोला, कभी दोस्तों से झूठ बोला, कभी मामलात में झूठी गवाही दी। उसने कभी किसी से झगड़ा किया तो उस झगड़े में झूठ बोलकर अपनी बात मनवाई। उसने कभी किसी पर इल्जाम लगाया तो झूठा इल्जाम लगाया। उसने कभी किसी की इज्जत पर हमला किया तो झूठ के सहारे किया। उसके झूठ सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं थे, बल्कि उसने झूठी कस्में भी खाईं, झूठे वादे भी किए और लोगों को धोखा देने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने कभी नहीं सोचा कि इन झूठों का कोई हिसाब होगा, कोई वजन होगा, कोई अजाब होगा। अब वो उस अजीम अदालत में खड़ा था जहां फरिश्ते सफ़ों में खड़े थे और अर्श अजीम पर अल्लाह जलालुह का नूर था। उस शख्स का जिस्म कांप रहा था, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। तब एक फरिश्ता आया जिसका नाम रकीब था। उसने एक किताब खोली और बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया। ये है उस शख्स का नामा आमाल जिसने दुनिया में झूठ बोला, झूठी गवाहियां दी, झूठी कस्में खाईं, झूठ से काम लिया। फरिश्ते की आवाज सुनकर उस शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो गिरने लगा, लेकिन फरिश्तों ने उसे थाम लिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, इसे जहन्नम के पहले तबके में ले जाओ जहां झूठ बोलने वालों का अजाब है। दो फरिश्ते जिनके नाम ज़बानिया थे उस शख्स को लेकर चले। उनके चेहरों पर कोई रहम नहीं था, कोई नरमी नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ अल्लाह का हुक्म था और उस हुक्म की तामील का जज्बा। उनके हाथ लोहे के थे, उनके परों में आग भड़क रही थी और उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जहन्नम का पहला तबका, जहीम। ये वो जगह थी जहां झूठ बोलने वालों को अजाब दिया जाता था। उस शख्स ने देखा, दूर तक आग का समंदर था। उस आग में लोग थे, लेकिन वो जलकर राख नहीं हो रहे थे। वो जल रहे थे और फिर दोबारा जिंदा हो रहे थे और फिर जल रहे थे। आग के शोले नीले, लाल और सियाह थे और उनकी गर्मी ऐसी थी कि हड्डियां पिघल जाए। लेकिन उस शख्स का अजाब और था। फरिश्तों ने उसे एक सुतून से बांध दिया। सुतून आग का था, मगर उसकी आग उस शख्स को नहीं जला रही थी, सिर्फ उसकी रूह को झुलसा रही थी। वो सुतून इतना गर्म था कि उसकी पीठ की खाल जलकर राख हो गई, लेकिन वो बंधा रहा। फिर एक फरिश्ता आया जिसके हाथ में लोहे का एक भारी पंजा था। उस पंजे में आग भड़क रही थी और उसके नुकीले दांत थे। फरिश्ते ने कहा, यह है तेरी जुबान का अजाब, और उसने वो पंजा उस शख्स के मुंह में डाल दिया। वो शख्स चीख उठा। उसकी जुबान को पंजे ने पकड़ा और बाहर निकालना शुरू किया। जुबान खिंचती गई, लंबी होती गई, यहां तक कि उसकी जुबान उसके जिस्म से कई गुना लंबी हो गई। वो देख सकता था अपनी जुबान को अपने सामने लटकते हुए और उस पर आग के शोले रेंग रहे थे। फिर दूसरे फरिश्ते आए। उनके पास लोहे की कंघियां थीं, मगर उन कंघियों के दांत आग के थे, तेज और भड़कते हुए। उन्होंने वो कंघियां उस शख्स की फैली हुई जुबान में फेरनी शुरू कर दी। हर बार जब कंघी जुबान से गुजरती, उसके गोश्त के टुकड़े अलग हो जाते, जले हुए गोश्त के रेशे नीचे गिरते और जुबान दोबारा बन जाती। और फिर कंघी फेरती और फिर गोश्त अलग होता। उसकी चीखें आग के शोलों में गुम हो रही थी। वो शख्स चिल्ला रहा था, मगर कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। वो चीख रहा था, मगर उसकी आवाज आग के शोलों में गुम हो रही थी। एक फरिश्ते ने कहा, यह अजाब तेरी जुबान के हर झूठ के लिए है। तूने जो कभी भी झूठ बोला उसका एक लम्हा अजाब है। उस शख्स ने सोचा, मेरे तो हजारों झूठ थे, क्या मैं हमेशा ये अजाब सहता रहूंगा? फरिश्ते ने उसके ख्यालात पढ़ लिए और कहा, हां हमेशा, लेकिन हमेशा का मतलब तेरी दुनिया की तरह नहीं। यहां वक्त का अंदाजा नहीं। एक लम्हा तुझे 1000 साल लगेगा और 1000 साल एक लम्हा।
फिर एक और अजाब शुरू हुआ जो उस शख्स के लिए खास था। फरिश्ते उस शख्स को एक गहरे गड्ढे के पास ले गए। उस गड्ढे में हजारों सांप थे और वो सब आग के सांप थे। उनके जिस्म आग से भड़क रहे थे, उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, उनके मुंह से आग के कतरे टपक रहे थे। ये सांप आम सांप नहीं थे, उनके लंबे लंबे दांत थे और हर दांत में जहर नहीं बल्कि पिघली हुई आग भरी थी। उनकी जसामत मुख्तलिफ थी, कुछ सांप इतने बड़े थे कि पूरे दरख्त जितने, और कुछ छोटे मगर उनकी तादाद लाखों में थी। फरिश्तों ने उस शख्स को उस गड्ढे में फेंक दिया। गिलते ही सांपों ने उसे घेर लिया। एक बहुत बड़ा सियाह सांप जिसकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे सबसे पहले उस पर झपटा। उसने उस शख्स की जुबान पकड़ी और खींचने लगा। जुबान फिर से लंबी हो गई और सांप ने उसे नोचना शुरू किया। दूसरे सांप उसके जिस्म पर चढ़ गए। किसी ने उसके बाजू में डसा, किसी ने टांग में, किसी ने गर्दन में, किसी ने पेट में। हर डस के साथ उसके जिस्म में आग भर जाती, जहर नहीं भर जाती। जहां भी सांप डसता वहां का गोश्त जलकर राख हो जाता और फिर दोबारा बन जाता। एक सांप तो उसके मुंह में घुस गया और उसके हलक में डसने लगा। उसकी आवाज बंद हो गई, वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों से आंसुओं की जगह आग के कतरे बहा रहा था। 3 दिन और 3 रातें ये अजाब जारी रहा, जहन्नम के वक्त के हिसाब से। फिर सांप हट गए और उस शख्स को लगा कि अब राम मिलेगा। फरिश्ते बोले, अभी तो तेरे और कई गुनाहों का अजाब बाकी है। वो शख्स कांपती हुई आवाज में बोला, क्या मेरे और गुनाहों का अजाब अभी बाकी है? फरिश्ता सख्त लहजे में बोला, हाँ, अभी बहुत सा हिसाब बाकी है। फरिश्ते उसे एक जगह ले गए जहां सख्त अजाब था। फरिश्ते ने कहा, ये उन लोगों का अंजाम है जो दुनिया में जिना करते थे। उसने कभी हलालो हलाम की परवाह नहीं की, कभी अल्लाह की हुदूद का ख्याल नहीं रखा। वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम था और जहां भी मौका मिला गुनाह में मुब्तला हो गया। उसने कभी सोचा नहीं कि उसकी इन हरकतों से कितने घर तबाह हुए, कितने रिश्ते टूटे। अब वो सजाब की जगह पर खड़ा था। फरिश्तों ने उस शख्स को पकड़ा और एक बहुत बड़े तालाब के पास ले जाकर खड़ा किया। उस तालाब में पानी नहीं था बल्कि आग थी, और वो आग इस तरह भड़क रही थी जैसे पानी की लहरें उठती हैं। तालाब के किनारे बहुत से लोग खड़े थे और वो सब प्यासे थे, पानी मांग रहे थे। फरिश्तों ने उसका मुंह खोलकर वो आग उसके हल्क में उंडेल दी। उसका मुंह जल गया, हल्क जल गया, अंदर तक आग उतर गई। वो चीखा, पानी, मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूं। फरिश्ते ने कहा, यही तेरे लिए पानी है। तूने दुनिया में गुनाह के दरिया में डूबकर जिना किया, अब ये आग का दरिया ही तेरा पानी है। फिर उसे उसी तालाब में फेंक दिया गया। आग की लहरें उसके ऊपर से गुजरती रहीं। उसकी आंखों में आग भर गई, नाक और कानों में आग दाखिल हो गई। वो चीखता रहा मगर उसका मुंह आग से भर गया। जब वो लगभग खत्म होने लगा तो उसे बाहर निकाला, फिर से जिंदा किया गया और दोबारा आग में डाल दिया गया। आग के चश्मों का अजाब। फिर उसे एक मैदान में ले जाया गया जहां आग के चश्मे उबल रहे थे। उसका सर पकड़कर एक चश्मे में डाल दिया गया। बाल जल गए, आंखें फूट गईं, खाल पिघल गई। फिर निकालकर दूसरे में डाला, फिर तीसरे में। हर बार वो जलता और फिर जिंदा किया जाता। आवाज आई, जिन चश्मों में तू दुनिया में गुनाह में डूबा, अब उनकी जगह आग के चश्मों में डूबेगा। आग के समंदर का अजाब। फिर उसे आग के समंदर के किनारे ले जाया गया। लहरें आग की थीं, गहराई में आग के तूफान थे। उसे समंदर में फेंक दिया गया। वो नीचे गहराई में डूबता गया जहां सिर्फ आग थी। वहां बहुत से लोग थे, सब जलते पिघलते राख होते हुए। वो भी उनमें शामिल हो गया। आवाज आई, ये तेरी ख्वाहिशात का समंदर है। फिर उसे निकाला गया। उसका जिस्म जल चुका था, आंखें खत्म हो चुकी थीं, जबान राख हो चुकी थी, मगर वो जिंदा था। आवाज आई, तेरा तीसरा गुनाह मुकम्मल हुआ, अब चौथा गुनाह बाकी है। वो कांप कर पूछने लगा, मेरा चौथा गुनाह? जवाब आया, ज़कात ना देना। और उसे चौथे तबके लज़ा की तरफ ले जाया गया जहां और भी सख्त अजाब उसका इंतजार कर रहा था। चौथे तबके के लज़ा का दरवाज़ा खुला तो उस शख्स ने देखा कि यहाँ का मंजर और भी खौफनाक था। यहाँ की आग नीली थी और उसमें चीखें सुनाई दे रही थीं, कराहें सुनाई दे रही थीं, फरियादें सुनाई दे रही थीं। उस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी थी और उसका अपना माल उसके सामने था, लेकिन ये माल आग का था। फरिश्तों ने उस शख्स को पकड़ा और एक बहुत बड़े मैदान में ले गए।
वहाँ बहुत से लोग थे और उनके पेट बहुत बड़े बड़े थे, जैसे उनमें पानी भरा हुआ हो। लेकिन ये पेट आम पेट नहीं थे, ये शफ़ाफ थे और उनके अंदर आग जल रही थी। फरिश्तों ने उस शख्स को भी इन लोगों में खड़ा कर दिया। फिर एक फरिश्ता आया जिसके हाथ में आग का एक भाला था। उसने वो भाला उस शख्स के पेट में मारा। पेट फट गया और उसके अंदर से आग के शोले निकलने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेट फिर बंद हो गया और फिर से भर गया और फिर से भाला मारा गया। उस शख्स ने चीख कर कहा, ये कैसा अजाब है? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये ज़कात न देने वालों का अजाब है। तूने दुनिया में माल जमा किया, उसकी ज़कात नहीं दी, गरीबों का हक नहीं दिया। अब तेरे पेट में आग भरी जाएगी और वो आग तुझे हमेशा जलाएगी। फिर दूसरे फरिश्ते आए। उनके पास पिघला हुआ सोना और चांदी था। ये वही माल था जो उस शख्स ने दुनिया में जमा किया था, लेकिन अब ये आग का था। फरिश्तों ने वो पिघला हुआ सोना और चांदी उस शख्स के मुंह में डालना शुरू कर दिया। वो शख्स चीखा, नहीं, मुझे ये मत पिलाओ। लेकिन फरिश्तों ने उसके जबड़े तोड़ दिए और ज़बरदस्ती वो पिघला हुआ सोना उसके हलक में डाल दिया। सोना उसके अंदर जलता हुआ उतरा, उसकी आंतें जल गईं, उसका पेट जल गया, उसका कलेजा पिघल गया। फरिश्ते ने कहा, ये वही सोना है जो तूने दुनिया में जमा किया था, जिसकी ज़कात तूने नहीं दी। अब ये तेरे पेट में भरा जाएगा, तुझे हमेशा जलाएगा। आग के पत्थर खिलाने का अजाब। फिर तीसरा अजाब शुरू हुआ। फरिश्ते उस शख्स को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के पास ले गए। ये पहाड़ आग के पत्थरों का था और वो पत्थर भड़क रहे थे। फरिश्तों ने वो पत्थर तोड़े और उस शख्स को खिलाने लगे। पत्थर उसके मुंह में डालते और वो उन्हें निगल जाता। पत्थर उसके पेट में जाकर गिरते और वहाँ आग भड़कने लगती। हर पत्थर के साथ उसका पेट जल रहा था और वो चीख रहा था। फरिश्ते ने कहा, ये वो पत्थर हैं जो तूने दुनिया में गरीबों पर फेंके, उन्हें दुख दिया, उनका हक मारा। अब तू इन पत्थरों को खाएगा, हमेशा खाएगा, और ये तेरे पेट में आग बनकर जलेगा। आज आपने देखा कि जिना, सूद, जुल्म और नमाज तर्क करने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए नसीहत और सबक है। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ऐसी सबक आमूज और दिल को झंझोड़ देने वाली इस्लामी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।